ये हमारी पजल है। 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और अंदर फेस करके बैठे हैं। योगी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जानू। जानू के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठी है? योगी बैठी है। तो आप जानू को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं जानू को रखता हूँ इधर और इमीडिएट लेफ्ट उसका ये हो जाएगा, तो योगी आ जाएगी इधर। क्या लिखा है? 2 पर्सन आर सीटेड बिटवीन जानू एंड ऋषि। जानू और ऋषि के बीच में 2 इंसान बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो सर्कल था। तो देखो, 1 2 छोड़ के ऋषि इधर आ सकता है, 1 2 छोड़ के ऋषि यहाँ पे आ सकता है। तो ऋषि की आने की कितनी आई? 2 पॉसिबिलिटी बनी, इसलिए हमने 2 सर्कल बना दिए, ठीक है। तो 1 2 ऋषि इधर आ जाएगा, 1 2 ऋषि इधर आ जाएगा। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जानू एंड वासु। जानू और वासु के बीच में एक इंसान बैठा है, ठीक है। तो जानू यहाँ पे है, तो एक छोड़ के वासु इधर आ सकता है, एक छोड़ के वासु इधर आ सकता है, ठीक है। तो भाई इसमें भी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वासु को थोड़ी देर के लिए अंदर रख दो। क्या लिखा है? सोनू नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू ऋषि और जानू, ठीक है। तो देखो, ऋषि और जानू के साथ बगल में नहीं बैठ सकता, तो सोनू कहाँ इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता। तो सिर्फ 2 जगह बची, इधर बैठ सकता है या इधर बैठ सकता है। तो कंडीशन अंदर लिख लो। तो देखो, सोनू इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता और इधर नहीं बैठ सकता। सिर्फ 2 जगह बची। सोनू इधर बैठ सकता है और इधर बैठ सकता है, 2 जगह। सोनू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ युवा। तो युवा के राइट में सोनू होना चाहिए। तो इससे क्या पता चला? सोनू के लेफ्ट में कौन होना चाहिए? युवा होना चाहिए, हाँ। तो देखो, सोनू इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। अगर हमने सोनू को इधर बिठाया, हाँ, तो उसके लेफ्ट में युवा आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो सोनू को इधर बिठाया तो एक छोड़ के युवा इधर आ सकता है उसके लेफ्ट में। तो ये कंफर्म हो गया। तो देखो, हमें कंडीशन क्या दी थी? युवा के राइट में सोनू है। तो देखो, युवा के राइट में सोनू है। हमें कैसे पता चला? हमें सोनू की जगह दे रखी थी, तो सोनू का लेफ्ट हमें चाहिए था। तो समझ आया? तो देखो, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके अंदर करते हैं। युवा के एक छोड़ के सोनू आना चाहिए राइट में, ठीक है। तो सोनू इधर आ सकता है और इधर आ सकता है। तो सोनू का हमें लेफ़्ट चाहिए होगा। तो सोनू को अगर हम इधर लेते हैं तो सोनू का लेफ़्ट ये रहा, एक छोड़ के युवा इधर नहीं आ पाएगा। सोनू को इधर लिया तो एक छोड़ के युवा इधर आ जाएगा। अब देखो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। युवा के राइट में क्या होना चाहिए? सोनू होना चाहिए। तो देखो, ये राइट है उसका, सोनू इधर आ गया, और ये लेफ़्ट में भी सोनू इधर युवा मिल रहा है हमें। द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन जानू एंड शशि। जानू और शशि के बीच में इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन शशि एंड प्रेम। उतने ही शशि और प्रेम के बीच में होने चाहिए। शशि एंड ऋषि आर नॉट इमीडिएट नेबर, ठीक है। शशि और ऋषि जो है वो साथ में नहीं बैठते, ठीक है। तो ऋषि हमारा यहाँ पे है, तो इधर नहीं आ सकती शशि, इधर नहीं आ सकती। तो कौन सी एक ही जगह बची? शशि इधर आ जाएगी। अब ये वाली कंडीशन देखो, जानू और शशि के बीच में कितने हैं? एक है। तो शशि और प्रेम के बीच में भी एक होने चाहिए। तो देखो, शशि ये रही, एक ये रहा, तो प्रेम आ जाएगा इधर। तो देखो, शशि और ऋषि एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, ठीक है। तो देखो,
शशि इधर आ नहीं सकती है, या तो इधर आ सकती है या तो इधर आ सकती है। तो देखो शशि को हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो जानू और शशि में कितने का गैप, 0 का गैप, और शशि और प्रेम में भी हमें 0 का गैप चाहिए था। देखो ये बन तो गया, लेकिन जो ये वाशु है ये सिर्फ 2 ही जगह पे आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जगह ही नहीं बची वाशु के लिए, तो प्रेम हम नहीं ले सकते इधर। और देखो शशि को हमने यहाँ पे लिया, हाँ। तो देखो जानू और शशि में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो शशि और प्रेम में भी 2 का गैप होना चाहिए, 1 2, प्रेम आ जाएगा इधर। तो वापस प्रेम इधर ही बैठ रहा है और वाशु को जगह ही नहीं मिल रही कहीं बैठने की, इसलिए ये केस कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वाशु विद रिस्पेक्ट टू योगी। तो देखो योगी ये रहा और योगी से जाना है वाशु तक, ठीक है। तो ये इसका इमीडिएट लेफ्ट है, तो ऑप्शन ए इमीडिएट लेफ्ट। अब हम करेंगे इनसाइड आउटसाइड पर्सन, मतलब कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन बाहर देख रहा है या कौन अंदर देख रहा है। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, अब राइट हो या इमीडिएट राइट हो, एक ही होता है, ठीक है। तो ए के राइट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। लेकिन ये सर्कल में तो कोई लोग बाहर देख रहे हैं कोई अंदर देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता। तो हमें दोनों एजप्शन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर ए अंदर देख रहा है, ठीक है, अंदर देख रहा है तो उसका राइट ये होगा, तो बी आ जाएगा इधर। अगर ए बाहर देख रहा है, ठीक है, बाहर देख रहा है, तो उसका राइट ये हो जाएगा, तो बी आएगा इधर, तो बी आएगा इधर। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी बी की आने की। अब देखो बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब लेफ्ट हो या इमीडिएट लेफ्ट हो, एक ही होता है, ठीक है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बी बैठा है। लेकिन हमें नहीं पता कि ए अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, ठीक है। हमें दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर ए अंदर देख रहा है, ठीक है, अगर अंदर देख रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, तो बी आएगा इधर। अगर ए बाहर देख रहा है, ठीक है, बाहर देख रहा है, तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है, तो बी आएगा इधर। फिर क्या लिखा है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में बैठा है, 1 2, बी आ जाएगा इधर। अब देखो ए अंदर देखता है तो बी कहाँ पर आएगा, 1 2, बी आ जाएगा इधर। अगर ए बाहर देखता है तो बी कहाँ आएगा, 1 2, बी आ जाएगा इधर। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में 1 2, बी आएगा इधर, ठीक है। अगर ए अंदर देखता है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये होगा, 1 2, बी आ जाएगा इधर। ए का लेफ्ट 1 2, बी आ जाएगा इधर। और अगर ए बाहर देखता है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, 1 2, बी आएगा इधर, 1 2, बी आएगा इधर। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में 1 2, ए इधर आएगा। तो देखो इसमें हमें बी को बेस बनाना है, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि गैप कितना है, 2 का गैप है, तो लगा दो 1 2, बी आएगा इधर। अब बी के राइट में हमें ए चाहिए, ठीक है। तो बी कहाँ फेस कर रहा होगा, अगर बी को हम अंदर रखेंगे, ठीक है, बी को हम अंदर रखेंगे तो बी का राइट ये हो जाएगा, तो 1 2, ए आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। फिर देखो बी और ए में कितने का गैप है, 2 का गैप, तो इधर भी लगा के देखो, बी आ जाएगा इधर। अब बी कहाँ फेस करेगा कि
बी का राइट में ए आ जाए, ठीक है। तो बी अगर बाहर देखेगा तो उसका राइट ये हो जाएगा, तो 1 2 ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल। ए सीट फेसेस बी, ठीक है। तो बी आएगा इधर, और फेसेस मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो बी कहाँ देखेगा, इसको देखेगा, और ए बी को देखेगा, ठीक है। दोनों का फेस पता चल गया। फिर क्या लिखा है, ए सिट्स ओपोजिट टू बी, ठीक है। तो ए के ओपोजिट कौन है, बी है। तो देखो बी की हमें पोजीशन मिल गई कि बी कहाँ बैठेगा, लेकिन लेकिन ए कहाँ देख रहा है वो हमें नहीं पता, बी कहाँ देख रहा है हमें नहीं पता। सिर्फ हमें बी की पोजीशन मिली और ए और बी की फेसिंग डायरेक्शन नहीं मिली। Number of persons sitting between A and B is same as number of persons sitting between B and C. A और B में जितने बैठे हैं उतने ही B और C के साथ बैठे हैं। तो देखो A और B में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो B और C में भी 1 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 1 छोड़ के C इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें A, B और C इन तीनों की पोजीशन मिली, ठीक है। लेकिन इन तीनों का फेसिंग डायरेक्शन नहीं पता चला।